से आरपीपीएस एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 वालों के लिए फिर से हिंदी पाठ 4 पाठ का नाम है संज्ञा, जो कि लेके आए हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान आदि, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का मतलब होता है कि किसी वस्तु को, स्थान को या व्यक्ति को या प्राणी को, इसे एक पर्सनल, जिसे एक तरह से व्यक्तिगत कह लिया जाए, एक उसका अलग ही नाम हो, अलग कार्य हो, इसको हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद बताए गए हैं। हिंदी विद्वानों ने संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद को माना है, जैसा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिससे आपसे बताएं कि यह व्यक्तिगत होती है, या इसमें किसी व्यक्ति का या किसी स्थान का, किसी वस्तु का एक पर्सनल नाम होता है, व्यक्तिगत नाम होता है, किसके अलावा और कुछ नहीं, जो है सो यही है। इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंतर्गत जैसे गंगा हिमालय से निकली है, बार बार प्रश्न आए कितना हो बार कहा जाए, लेकिन गंगा कहाँ से निकली है? हिमालय से निकली है, यही आता है। फिर है भगत सिंह वीर क्रांतिकारी थे। यहाँ एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है। भगत सिंह एक वीर क्रांतिकारी थे। अगर कहा जाए कि भारत में बहुत से क्रांतिकारी वीर हैं, तो यहाँ एक समूह का बोध होता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ भगत सिंह एक वीर क्रांतिकारी थे, सो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ठीक बैठता है, सही आता है। फिर इसका दूसरा रूप आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है इसमें किसी प्राणी विशेष की जाति हो या वस्तु की क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता हो, इसके अंतर्गत इनका बोध होता है। जैसे कोयल है तो उसका काला होना स्वाभाविक है, और कोयल का कूकना भी स्वाभाविक है। फिर है बालक खेल रहा है। बालक चाहे जो भी हो, चाहे किसी भी कहीं का भी विद्यार्थी हो, बालक हो, बच्चा है, तो सो खेलेगा। अब उसके अंदर ये कि आदत है, वो क्या करेगा? वो सबसे अधिक खेलना है उसके अंदर। शेर दहाड़ रहा है, ये एक जाति है। दहाड़ना सबके बस का नहीं है, ये हर कोई नहीं दहाड़ सकता, कुत्ता नहीं दहाड़ सकता, शेर ही दहाड़ेगा। तो इस तरह से ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला आता है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है कि भाव, इस प्रकार का भाव समा जाना, ये कैसा भाव समाया हुआ है, यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे पुष्प में सुगंध है, तो सुगंध स्वाभाविक है, फूल में होती है, ठीक है। चीनी में मिठास है, चीनी में मिठास तो है ही है। गन्ने में मिठास है, गन्ना भी मीठा होता है। तो यहाँ एक भाव बोध होता है, मीठेपन का भाव बोध हो रहा है कि गन्ना अगर शब्द आया, गन्ने का दृश्य दिखाई दिया, तो वहाँ एक भाव आता है कि मिठास है। अगर कोई मिर्च दिखा के कहे कि इसमें तीखापन है, तो निश्चित है कि उसमें तीखापन है, क्योंकि उसका वह स्वाभाविक गुण है। इस तरह से यह भाववाचक संज्ञा आती है। आपको बता दें इसी क्रम में कि संज्ञा को हिंदी विद्वानों ने केवल 3 भेद माने थे। बाद में जब अंग्रेजी के व्याकरण के कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद मानना शुरू कर दिए, जैसे कि समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। जिन्हें आप समुदाय का मतलब कहते हैं कि ये भीड़, जहाँ एक जन समूह इकट्ठा हो, जहाँ लोग इकट्ठा हो, वहाँ एक समुदायवाचक संज्ञा की बारी आती है। रामलीला मैदान में बहुत भीड़ थी, जैसे कहा गया कि उस मैदान में, उस विद्यालय प्रांगण में बच्चों की बहुत भारी मात्रा में भीड़ थी। तो जहाँ एक भीड़ का बोध कराना होगा, लेखक ने अंग्रेजी व्याकरणों का कथन मानना था कि अगर हमको किसी भीड़ का वर्णन करना है, या फिर किसी द्रव पेय पदार्थ का वर्णन करना है, पानी का वर्णन करना है, दूध का वर्णन करना है, तब के लिए हम क्या करेंगे, तब किस संज्ञा को ढूंढेंगे? तो उन्होंने 2 और संज्ञा का नामकरण कर दिया, एक समुदायवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। समुदायवाचक के अंतर्गत जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह पर समूह का बोध हो। जैसे बहुत सारी गाड़ियां हैं, गाड़ियों का एक समूह वर्णित हो गया। जहाँ ढेर सारी गाड़ियां हैं, ढेर सारी पेन हैं, तो जहाँ अधिक मात्रा में मात्रा की वृद्धि हो जाए या समूह का वर्णन हो जाए, वहाँ समुदायवाचक संज्ञा हो जाती है। द्रव्य का मतलब हमने आपसे बताया, जैसे पेय पदार्थ, दूध, पानी, चांदी, सोना, इन सब का वर्णन जब आता हो, अर्थात द्रव्य माने एक तरह से द्रव्य का मतलब धन भी होता है, द्रव्य का मतलब तरल पदार्थ भी होता है। तो जब इन दोनों का वर्णन आता है, तो वहां हम क्या कहते हैं कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अर्थात दूध एक संपूर्ण आहार है,
उदाहरण अगर आपसे दिया जाए कि दूध एक संपूर्ण आहार, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि दूध एक पेय पदार्थ के अंतर्गत आता है। यह अंगूठी सोने की बनी है। फिर अगर आपसे कहा जाए कि यह अंगूठी सोने की बनी है, तो हमने आपसे पहले बताया कि धन का भी वर्ण अगर आता है तो उसे भी द्रव्यवाचक के अंतर्गत ही रखा जाता है। तो अंगूठी है किसकी बनी है, सोने की बनी है, सीधा सा मतलब है कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा से द्रव्यवाचक संज्ञा बनाने के लिए भी कुछ इसी प्रकार के नियम बताए जाते हैं। जैसे चिकित्सक है तो चिकित्सा, चिकित्सक है तो चिकित्सा, चिकित्सक क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, और चिकित्सा उसका भाववाचक रूप हो जाता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा से जैसे बनाने के लिए कुछ और भी नियम दिए जाते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने के 5 प्रकार से बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, तथा क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, और अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जैसे बात आती है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात जब आती है, जैसे चिकित्सक से चिकित्सा हो जाता है, किशोर से कैशोर्य हो जाता है। ठीक है, फिर जब बारी सर्वनाम की आती है तो सर्वनाम में आप देखो निज से निजता, मम से ममता, अहम से आप से आपा, स्व से स्वत्व, इस तरह से ये परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ये भाववाचक बनता रहता है। और जब यह कार्य विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात आती है, तो जैसे गर्म, गर्म से गर्मी, महान, महानता, शिष्ट, शिष्टता, समृद्ध, समृद्धि, इस तरह से ये बनता चला जाता है। उसमें कुछ जोड़ करके, कुछ ऐसे शब्दों को जोड़कर वह उसका भाववाचक रूप परिवर्तित होता चला जाता है। फिर जब बात आती है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की, तो जब क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाने की बारी आती है, तो क्रिया एक तरह से इस प्रकार का शब्द, जैसे जागना, तो जागना का सीधा सा अर्थ है जागरण से है। खेलना, खेलना का अर्थ किससे, खेल से है। फिर कहते हैं पूजना, पूजना का अर्थ किससे है, पूजा करने से है। आखिर जब पूजा करेंगे तभी तो पूजन किसी का करेंगे। तो इस तरह से क्रिया से ये बनना शुरू हो जाता है, बनता है। और जब अव्यय की बारी आती है, तो अव्यय किस प्रकार का शब्द है, अव्यय को हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। जहाँ सभी जब किसी वचन, लिंग, पुरुष, कारक के कारण किसी शब्द में कोई भी परिवर्तन न हो, ऐसे शब्द को हम अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। तो जब अव्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने की बात आती है, तो जैसे धिक से धिक्कार हो जाता है, तीव्र, तीव्रता, वे बच्चे तीव्र गति से चलते हैं, वे सभी बच्चे तीव्र गति से चलते हैं। एक वचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आप मान लीजिए कि यह तीव्र अव्यय शब्द के अंतर्गत आता है। फिर शीघ्र से शीघ्रता, कम से कमी, इस प्रकार से ये जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के 5 प्रकार थे, और इन 5 प्रकारों का वर्णन इस लेसन में आपके था। सो लिंग। तो अगले लेसन का नाम है कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के लिंग। लिंग का मतलब होता है शब्द का वह रूप जिससे पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता हो, कि यह जो है ये पुल्लिंग है अथवा स्त्री है, या पुरुष है या स्त्री है, इस तरह का बोध करा दे, जो इस प्रकार का ज्ञान करा दे, उससे हम लिंग कहते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें पुल्लिंग पूरी तरह से हर जगह हमेशा पुल्लिंग ही रहता है, और कुछ ऐसी दशा होती है कि उसमें कोई भी शब्द आता है वो स्त्रीलिंग में ही रहता है। इस दशा में कुछ प्रत्यय आते हैं, वे हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। जैसे न, कर, आव, पन, त्वा, आवा, इला, ये ऐसे प्रत्यय हैं, इनको किसी भी अवस्था में, जैसे क है तो क का पूजक है, उदाहरण ले लो, यौवन, न का यौवन हो गया। आव है तो लगाव, जमाव, ये सब पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। पन है तो बचपन, लड़कपन। त्वा प्रत्यय के अंतर्गत आता है गुरुत्व, देवत्व, इस तरह से। फिर आता है आवा, इसके चढ़ावा, छलावा, दिखावा, ये पुल्लिंग ही रहते हैं, चाहे जब भी आएंगे। इला माने रंगीला, रसीला, इस तरह से ये भी आप देखो वो पुल्लिंग शब्द के ही अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे नाम, जैसे देश का नाम होगा पुल्लिंग रहेगा,
रत्न का नाम होगा, पुल्लिंग होगा। धातु का नाम होगा, पुल्लिंग। वृक्ष है, पुल्लिंग के अंतर्गत। ग्रह, पुल्लिंग आता है। मास, पुल्लिंग में आता है। दिन, जितने भी दिन आते हैं, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आते हैं। समुद्र का नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत ही आता है। ये इसकी कंडीशन होती है, इसकी अवस्था होती है, किसी भी दशा में इन सब का नाम पुल्लिंग ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी तरह से कुछ स्त्रीलिंग के लिए भी आते हैं, जैसे आहट। आहट है तो इसके अंतर्गत कड़वाहट, चिकनाहट, इस तरह के है। आवट, थकावट, आई, बुनाई। ता के अंतर्गत मित्रता, ममता, इस तरह से जो आते हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग आते हैं। नी, ऊँटनी, शेरनी, लेखनी, ये सब जो भी आते हैं ये सब स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत आते हैं। और इका माने बालिका, नायिका, पाठिका, इस तरह से। और इमा, नीलिमा, कालिमा, लालिमा, पूर्णिमा, महिमा, इन सभी के अंतर्गत ये जो जितने भी प्रत्यय हमने आपको ये वाला बताया, ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आते हैं। स्त्रीलिंग के अंतर्गत हमेशा रहने वाले कुछ नाम इस प्रकार से हैं, जैसे नदियों का नाम, झीलों का नाम, भाषाओं का नाम, तिथियों का नाम, बोलियों का नाम, लिपियों का नाम, सब्जियों का नाम, और शरीर के कुछ अंग भी हमेशा स्त्रीलिंग में ही गिने जाते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ, कलाई, टांग, जांघ, ये सभी जो भी हैं ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही गिने जाते हैं। तो अगला लेसन बनता है इसमें वचन। वचन का मतलब होता है कि शब्द के जिस रूप से उसके संख्या या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद मुख्य रूप से होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत जैसे ऐसे शब्द कुछ हमेशा एक वचन में ही बने रहते हैं, जैसे जनता एक वचन का शब्द है। घी, वर्षा, पानी, आकाश, सोना, ताश, बालू, जाति, दल, सत्य, सहायता, झूठ, ये हमेशा एक वचन के ही अंतर्गत रहते हैं। इनकी गणना कभी भी बहुवचन में नहीं होती है। हमेशा कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो हमेशा बहुवचन वाले शब्दों के अंतर्गत आते हैं, जैसे हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, होश, आंसू, प्राण, लोभ आदि। फिर इसके बाद आता है संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों द्वारा वचन की पहचान में अगर कहा जाए तो, जैसे वह गा रहा है, वे गा रहे हैं, या सर्वनाम से ही वचन की पहचान हो जाती है। अगर सर्वनाम एक वचन का लगा हुआ है, वह गा रहा है, तो एक व्यक्ति के लिए हुआ, वे गा रहे हैं, अर्थात बहुत से लोग एक साथ गा रहे हैं। फिर अगर दूसरी बात है, क्रिया शब्दों के द्वारा भी इसमें वचन में परिवर्तन होता है। कवि कविता सुना रहा है, कवि कविता सुना रहा है, कवि कविता सुना रहे हैं। अगर क्रिया हम बहुवचन की लगा दिए तो बहुत से कवियों का समूह हो गया, वहां कवियों की संख्या अधिक हो गई, कई लोग मिलकर के बारी बारी से कविता सुना रहे हैं। और यहाँ क्या था, कवि कविता सुना रहा है, यानी एक वचन का क्रिया थी, तो एक वचन का ही रूप उसमें प्रकट होता है। इस तरह से क्रिया के रूप में, क्रिया से भी वचन की पहचान होती है, सर्वनाम से भी वचन की पहचान होती है, संज्ञा से वचन की पहचान होती है। तो इन सब को दो तरह से पहचान किया जाता है वचन की, एक क्रिया शब्दों के द्वारा और दूसरा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम का मतलब, पेड़ पर कोयल बैठी है, तो फिर अगर कह दिए पेड़ों पर कोयल बैठी है, अरे भाई पेड़ों को यानी संज्ञा को परिवर्तित कर दिए तो उसका वचन बदल गया, और अगर वही कार्य क्रिया को परिवर्तित कर दिए तब भी उसका वचन बदल जाता है। तो वचन के अंतर्गत जैसे कवि है, खरगोश है, मोर है, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे कवि, खरगोश, मोर एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं, किंतु एक वचन से बहुवचन बनाते समय इनकी क्रियाएं परिवर्तित हो जाती हैं, क्रियाएं ही बदल दी जाती हैं। इसीलिए हमने आपसे बताया कि आप वचन को दो रूपों में परिवर्तित कर सकते हो, एक संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, संज्ञा सर्वनाम के द्वारा, दूसरा क्रिया के द्वारा। तो जब क्रिया संज्ञा सर्वनाम में परिवर्तन न हो तो वचन अगर बदलना है तो क्रिया का परिवर्तन करके वचन का परिवर्तन किया जा सकता है।